हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे टीजीटी मैथ्स के जर्नल पेपर के पीवाईक्यू हम कर रहे हैं। ये रीजनिंग के 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, हिंदी के 10 क्वेश्चन करवा दिए थे, आज इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, आपको इससे ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। ये 2023 में जो पेपर हुआ था उसी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको कुछ सेंटेंस सेंटेंस दिए गए हैं, लेकिन ये उस सेंटेंस के पार्ट्स दिए गए हैं एक सेंटेंस के, और रैंडमली उनको लिखा गया। आपको रीअरेंज करके इनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। पहला ऑप्शन है आपके पास, देखो, ट्रेजेडी ऑन हिमसेल्फ हैमलेट ब्रिंग्स एट द राइट टाइम बाय नॉट टेकिंग द राइट डिसीजन। तो हमारे पास सब्जेक्ट हैमलेट होगा इसमें, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हैमलेट ब्रिंग्स व्हाट ब्रिंग्स ट्रेजेडी ऑन हिमसेल्फ, दैट मीन्स हमारा हो रहा है बी के बाद ए। बी के बाद ए किस में है? देखो, इन सब में केवल बी के बाद ए थर्ड में ही है। वैसे ही हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाता, लेकिन फिर भी पूरा देख लेते हैं। इसमें होगा हैमलेट ब्रिंग्स ट्रेजेडी ऑन हिमसेल्फ बाय नॉट टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अ वॉली ऑफ स्टोन्स हिट द पुलिस फोर्स। ठीक है, वॉली मीन्स होता है कि पूरा स्टोन्स का जो कलेक्शन है वो पुलिस फोर्स पर फेंका गया, पथराव किया गया, सिंपल सी बात। तो उसको अब आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्या होगा, हम इसको लिखते हैं द पुलिस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, द पुलिस फोर्स, और इस स्टेटमेंट को हम पास्ट में ले जाएंगे। द पुलिस फोर्स वॉज हिट बाय अ वॉली ऑफ स्टोन्स होगा। तो विच वन इज करेक्ट? द फोर्थ वन इज करेक्ट। द पुलिस फोर्स वॉज हिट बाय अ वॉली ऑफ स्टोन्स हो जाएगा। राइट, इसमें आपको पता है पैसिव में बाय और ये जो फॉर्म होती है ये कन्वर्ट हो जाती है। राइट, अब इसका जो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें प्रीपोजिशन फिल करना है। द बेबी वॉज क्लिंजिंग हर मदर ड्यू टू फेयर एंड एंजाइटी। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। इसका मतलब जो बेबी था वो एंजाइटी और डर से अपनी माँ पर क्या हुआ था? चिपका हुआ था। क्लिंजिंग मीन्स होता है चिपकना। ठीक है, चिपका हुआ था। तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगेगी वो क्या लगेगी? आपकी टू लगेगी। विच वन? द थर्ड वन ऑप्शन इज करेक्ट। राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। आपको एक सेंटेंस दे दिया है, उसमें एक पार्ट को अंडरलाइन किया गया, आपको बताना है इसमें कौन सा टेंस है। ठीक है, अब आप देखोगे आई हैड फिनिश्ड राइटिंग द लेटर व्हेन ही अराइव्ड। तो हैड फिनिश्ड में कौन सा जो होगा टेंस होगा? हैड फिनिश्ड में पास्ट परफेक्ट होता है, क्योंकि पास्ट में ही हैड होता है पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें क्या होगा? हैड फिनिश्ड में पास्ट परफेक्ट होगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। एरर का भी क्वेश्चन है इसमें। तो बिसाइड बीइंग फाइंड द इरिंग स्टूडेंट वॉज ऑल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। तो आप यहाँ देखेंगे इरिंग मीन्स होता है जिस बच्चे ने कुछ गलती की गई है, पाप, गलती है ना, इन सब चीज़ों को हम इरिंग कहते हैं। तो बिसाइड बीइंग फाइंड, उसको फाइंड करने के बजाय, जिस बच्चे ने गलती की थी उसको फाइंड करने के बजाय उसको स्कूल से निकाल दिया गया। तो यह जहाँ तक मुझे लगता है वर्स की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वर ऑल्सो एक्सपेल्ड होना था। ठीक है, तो थर्ड में करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, और वह है डराइसिव। डराइसिव मीन्स होता है आपका कि किसी का मजाक बनाना। तो क्रिटिकल, इमोशनल और एंग्री जो है इससे रिलेटेड तो नहीं होंगे। मॉकिंग मीन्स भी होता है किसी का मजाक बनाना। ठीक है, तो डराइसिव और मॉकिंग दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो नियरेस्ट मीनिंग में क्या हो जाएगा? मॉकिंग हो जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। ठीक है, अब ऑपोजिट बताना इसका। ट्रैंक्विल मीन्स होता है आपके पास बिल्कुल काम एंड पीसफुल स्टेट को हम ट्रैंक्विल कहते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? देखो, वायलेंट में भी आएगा, पर वायलेंट में एक तरीके का रफ तो हो नहीं सकता। वायलेंट भी हो सकता था, बट अगर एगिटेटेड नहीं होता तो हम वायलेंट लगा लेते। पर हमारे पास एक दूसरा वर्ड भी है
एगिटेटेड, जिसमें रेस्टलेस की कंडीशन होती है, तो इसका नियरेस्ट वर्ड जो है एगिटेटेड हो जाएगा, ठीक है। और ये तो इसका सिनोनिम था पीसफुल, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, एगिटेटेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कितने 7 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। 8th क्वेश्चन को देखते हैं कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब आपको पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है कि ये वर्ब एडवर्ब नाउन है, कंजक्शन है, क्या है ये, ठीक है। जॉगिंग इज नॉट गुड एक्सरसाइज स्पेशली फॉर द सीनियर सिटीजन। तो जॉगिंग क्या है, जॉगिंग वैसे तो हमें लगता है ये एक तरीके का काम है ना, बट इस सेंटेंस के लिए ये नाउन का काम करेगा, ठीक है। तो जॉगिंग यहाँ पे क्या होगा, नाउन होगा। आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पोर्शन, आपको एक क्लॉज बताना है इसमें। ही हु एक्सरसाइज डेली लीड्स अ हेल्दी लाइफ में क्या होगा, इसमें हु एक्सरसाइज डेली में एडजेक्टिव क्लॉज होगा। इन सब का भी मैं सेपरेट बनाऊंगी अभी कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, नाउन, जॉगिंग को नाउन क्यों कह रहे हैं हम, है ना, ठीक है। अभी हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। अब इसमें देखो क्या लिखा है, द वेफेयर सेड टू द पुलिस मैन विच इज द वे टू द रेलवे स्टेशन। अब हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में करने के लिए हमें पता है कि इसका यहाँ पे वर्ज हो जाएगा, सेड टू का हम आस्क्ड कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, द वेफेयर आस्क्ड द पुलिस मैन विच वॉज द वे टू द रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो इसमें हमने केवल 2 ही चीज़ें इसमें चेंज की, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके 10 के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका मतलब देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें एक तो एंटोनिम आ रहा है, सिनोनिम आ रहा है, आपका एरर वाले क्वेश्चंस होंगे, इसमें प्रीपोजिशन फिल करने के लिए आ सकती है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो है ही है, एक्टिव पैसिव है। और इसमें एक चीज़ मैंने जो देखी, इसमें पैरा नहीं है, ठीक है। इसमें आपका ये भी था, आपका रीअरेंज करने वाले क्वेश्चंस थे। तो हिंदी में जैसे हमारे पास हेल्प के लिए हो गया था, हेल्प के लिए हमारे पास क्या था कि पैरा था, उसमें से 5 क्वेश्चन आराम से हो ही जाते हैं। लेकिन इंग्लिश के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई भी पैरा आपको नहीं दिया है कि आप इससे मीनिंग जो है वो सिलेक्ट करें, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू एवरीवन।